हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजू बुटीक। आज की वीडियो में हम आपको आर्म होल की प्रॉब्लम समझाने वाले हैं। जो आर्म होल में आपको प्रॉब्लम्स आती है, झोल आता है या खिंचाव बनता है या फिर बाजू यहाँ से उठती है या फिर यहाँ पे झोल आता है या पीछे झोल आता है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सारी की सारी आज की वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं। तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और पूरी देखना। उसके बाद आपको जो भी प्रॉब्लम और रहती है आप कमेंट में बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट को पढ़ के उसका रिप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि आर्म होल की प्रॉब्लम, अगर आपको भी प्रॉब्लम्स आती है आर्म होल में, कभी आपका आर्म होल बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, कभी कोई और प्रॉब्लम्स आती है, कभी झोल आ जाता है या खिंचाव बन जाता है या कंधी गिरती है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम आपको बताने वाले हैं क्यों होती हैं और इसका सॉल्यूशन भी हम आज की ही वीडियो में बताने वाले हैं कि उसका क्या सॉल्यूशन होने वाला है। तो ये कुर्ती जो है हमने इस पे निशान लगाया हुआ है। तो इस पे जो इसका जो नाप है, मेजरमेंट है हमारा, इसमें हमारी ब्रेस्ट है 19, कमर है 16 और हिप है 22। ठीक है। तो इसका जो बैक नेक है वो है 8.5 और फ्रंट का इसमें कोई चक्कर नहीं होता है, हमें देखना होता है इसमें बैक नेक। ठीक है। तो बैक नेक के अकॉर्डिंग हम जो है इसका नाप लेते हैं, इसका तीरा लेते हैं। अगर हमारा बैक नेक होता है मतलब 8.5 तक, 6, 7, 8, 8.5, तो 6 छोटा हो जाता है, 7, 8, 8.5 या 9, तो हम जो तीरा लेते हैं वो लेते हैं 6 हमारा स्टैंडर्ड होता है, मीडियम 8.5 का गला होता है। ठीक है। अगर हमारा गला हो जाता है 9 या 10 या 11, तो फिर वो थोड़ा डीप हो जाता है। उस टाइम पे हम जो तीरा लेते हैं वो थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है। उसमें हम जितना जैसे जैसे हमारा गला बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तीरा घटता जाएगा। तो सबसे मेन प्रॉब्लम होती है तीरा। अगर हम गले के अकॉर्डिंग तीरा नहीं लेते हैं तो प्रॉब्लम्स आएगी ही आएगी। जैसे कि हमने तीरा ले लिया 7 का और गला भी हमने डीप करना है, तो वो तो दिक्कत हो जाएगी। 7 का गला तीरा ले लिया, डीप हमने गला कर दिया, तो वो लूजिंग देगा यहाँ से, क्योंकि जब डीप गला होगा तो लूजिंग तो देगा ही, खुल जाएगा वो अपने आप। और यहाँ से खुलेगा तो फिर यहाँ पे क्या होगा, वो कपड़ा जो है बैक का इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर हमारा गला डीप है तो तीरा छोटा कर देना है। अगर गला छोटा है, जैसे कॉलर का है, बैन का है या बहुत छोटा है, तो तीरा हमें पूरा ले लेना है। जैसे कि तीरा हमारा 14 है तो 14 ही ले लेना है, 7 पे निशान लगाएंगे। और अगर हमारा गला डीप है तो फिर हम छोटा करते जाएंगे। तो ये सबसे मेन प्रॉब्लम एक ये होती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम जब आर्म होल लेते हैं ना, इसका हमें सही नाप नहीं पता होता कितना लेना होता है। तो अगर हमारी ब्रेस्ट 16, 17, 18 यहां तक है तो हम आर्म होल लेंगे 7 से 7.5। ठीक है। अगर हमारी ब्रेस्ट जो है वो 19 है तो हम लेंगे 7.25। ठीक है, 7.25। अगर हमारी ब्रेस्ट 20 है तो हम लेंगे 8, 21 है, 22 है तो हम लेंगे 8.25। लास्ट हम 8.5 तक आर्म होल ले सकते हैं, इससे आगे हम आर्म होल नहीं लेते। रेयर केस में ही होता है ऐसा कि हमें 9 लेना पड़ जाए, जो ज्यादा ही मोटे होते हैं। अदरवाइज हम 8.5 तक आर्म होल लेते हैं। यहां तक हमारा यही फॉर्मूला काम करता है, उसके बाद ये फार्मूला काम नहीं करता, उसके बाद हम रुक जाते हैं। ठीक है। तो ये आर्म होल लेने का तरीका है। तो हमारी जो ब्रेस्ट है वो है 19, तो हमने आर्म होल लिया है 7.25। ठीक है, 7.25 हमने आर्म होल लिया है। और इसको देखो अब कम कैसे करते हैं। आधा इंच हम करेंगे ऊपर से डाउन। क्यों किया हमने ये डाउन? क्योंकि हमारा कंधा जो है वो बिल्कुल सीधा नहीं होता है, हमें यहां से टेढ़ा करना होता है। ठीक है। तो आधा इंच हमने डाउन कर दिया, तो ये जो है आर्म होल की जो ये बड़ा आर्म होल था ना, तो छोटा हो गया, लेंथ घट गई। तो इससे भी हमारा झोल जो है नहीं आएगा, बिल्कुल फिट बैठेगा। दूसरा क्या होता है,
अगर हमारा देखो, अगर हमारी ब्रेस्ट मतलब अपर ब्रेस्ट और लोअर ब्रेस्ट जो है उसमें गैप 3 इंच से ज्यादा बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3 इंच से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें दोनों में गैप जो है, ये है अपर ब्रेस्ट, ये है लोअर ब्रेस्ट, इन दोनों का गैप अगर 3 इंच से ज्यादा बन रहा है तो हम क्या करेंगे, देखो आधा इंच, या तो इसको ऐसे कर देंगे अंदर की तरफ सिलाई करते वक्त, या फिर क्या करेंगे, ये आर्म होल वाली जो प्लेट है ये दे देंगे। बट आर्म होल वाली प्लेट सबको पसंद नहीं होती है, कोई कोई कस्टमर पसंद नहीं करता है, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, ये जो आर्म होल है इसको मतलब आर्म होल नहीं सॉरी, ये जो फिटिंग है इसको आधा इंच अंदर की तरफ कर देंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हमारी जो है वो भी सोल्व हो जाएगी। यहाँ से इससे क्या होगा, एक तो यहाँ पे हमारा जो मतलब आर्म होल के नीचे जो कपड़ा इकट्ठा हो जाता है ना, बहुतों का देखा होगा यहाँ पे, मतलब इकट्ठा सा हो जाता है, बहुत सारा कपड़ा कपड़ा बच जाता है, एक तो वो नहीं बचेगा और एक ही आर्म होल में जो है झोल नहीं आएगा, तो वो प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो जाएगी। तीसरा क्या होता है कि हम जो है जब हम तीरा बढ़ा लेते हैं, जैसे कि हमें कॉलर का गला बनाना था या फिर हमारा गला बहुत छोटा था, 5 का था, तो हम 6 का नहीं ले पाएंगे ना तीरा, तो उस टाइम पे हम तीरा लेंगे 7 और ऐसे हम इसमें निशान लगा देंगे। इस पे बताते हैं, रुको, देखो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, तीरा लेंगे 7, ये 7 है, और इस पे निशान लगाएंगे ऐसे। आर्म होल तो हमारा वही रहेगा 7.25, तो 7.25 का जो है ये आर्म होल है, और यहाँ पे हमने जो है ये गोलाई लगाई हुई है। ठीक है, ये लगाई हुई है, तो आधा इंच तो ऐसे ही डाउन हो ही गया गले से लेके, यहाँ पे हमारा गला है और गले से आगे आधा इंच हम डाउन कर देते हैं। तो अगर हमने तीरा मतलब 7 लिया हुआ है, तो देखो ये तो है बैक, फ्रंट के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं लेंगे इसकी गोलाई, यहां से नहीं लेंगे फ्रंट की गोलाई के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहां से, देखो यहां से जो है 1 इंच, जैसे कि 6 होता तो यहां से आता ना, ऐसे आता, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 इंच पीछे बैक ले लेंगे ऐसे, यहां से 1 इंच बैक लिया और इसी से मिला दिया यहीं से। अब हम जो आगे की गोलाई है ना फ्रंट हिस्से की, इसकी करेंगे ये, इससे क्या होगा, हमारा जो ये वाला एरिया है ना, यहां से जैसे कि हमारा गला है, ये वाला जो एरिया है ना, ये अपने आप ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, और ये कम हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे इकट्ठा नहीं होगा और झोल नहीं आएगा। ठीक है, एक रीजन हमारा ये होता है, ये समझ में आ गया। और एक क्या होता है कि हमारा गला जो होता है वो पीछे की तरफ भागता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो पीछे का हिस्सा तो ये हमने काट ही दिया, ये दोनों हिस्से कटेंगे ऐसे, आगे वाला जो हिस्सा होता है ना उसको आधा इंच इस तरीके से छोटा कर देंगे इसी शेप में। ठीक है, ये जो है फ्रंट हमारा छोटा हो जाएगा, तो क्या होगा, हमारा ऑटोमेटिक गला ये जो सिलाई है ये आगे की तरफ आ जाएगी, तो गला पीछे नहीं जाएगा, और इससे एक क्या होगा, हमारा जो ये है आर्म होल की ये लेंथ ये भी कम हो जाएगी। ठीक है, एक ये हो गया, ये सारे के सारे ठीक हो जाएंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ना आपका आर्म होल में झोल आएगा ना खिंचाव आएगा। और एक गलती हमारी क्या हो जाती है, कई बार जब हम बाजू इस पे चढ़ाते हैं ना आर्म होल पे, तो हम इसको खींच देते हैं, या तो आर्म होल को खींच देते हैं या बाजू को खींच देते हैं। हमने कोई सी भी चीज खींचनी नहीं है, इस आर्म होल के अकॉर्डिंग ही बाजू कट करनी है। बाजू के लिए मैंने अलग से बताया हुआ है, या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बाजू कैसे कटिंग करते हैं आर्म होल के अकॉर्डिंग, वो हम क्लियरली समझा देंगे। ठीक है, अभी वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगी, तो हम आर्म होल पे ही डिस्कस करते हैं। ये हो गया। और एक क्या होता है कि हमारी कुर्ती की जो है ना कंधे गिरते हैं, तो कंधे गिरते हैं उसका क्या कारण होता है, देखो हमने ऐसे ऐसे कट किया इसको, अब जोड़ेंगे तो ये चीज ऊपर की तरफ है ना, इस वजह से ऐसे खिंच जाता है ये नीचे की तरफ, तो हम क्या करेंगे, जब गले जोड़ेंगे ना इसको ऐसे आधा इंच, आधा भी नहीं, 1 सूद मान लो, 1-2 सूद ऐसे नीचे की तरफ करके ऐसे सिल देंगे, तो हमारी ये वाली जो प्रॉब्लम होती है कंधे गिरने वाली, ये खत्म हो जाएगी। ठीक है,
तो अभी हम आपको कटिंग करके भी दिखाते हैं किस तरीके से आप इसकी कटिंग करते हो। देखो ये हमने निशान लगाया हुआ है। पहले हम पूरे की कटिंग कर लेते हैं। इसमें दोनों हिस्से हैं, बैक भी और फ्रंट भी। ठीक है, ये देखो ये बैक भी है, फ्रंट भी है और साथ में इनर भी है। हम सारा कुछ एक साथ कटिंग कर रहे हैं और ये देखो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा इससे। देखो हमने इसकी ये कटिंग कर दी बैक। अब फ्रंट कैसे करेंगे? फ्रंट को जो है ये चीज देखो, इसको आधा इंच पूरा का पूरा इसी शेप में, सिर्फ फ्रंट, बैक नहीं, कम कर देंगे, छोटा कर देंगे मतलब। ये देखो ये कटिंग हो गई। और अगर तीरा बड़ा होता, अभी बड़ा नहीं है, अभी तो छोटा ही है, अगर हमारा तीरा बड़ा होता तो हम क्या करते, इसको 1 इंच बैक लेके ऐसे गोलाई कर देते। बट हमारा बड़ा नहीं है, हमारी गोलाई इसमें ऐसे ही हो जाएगी। इस तरीके से हमने तीरा 6 का लिया है क्योंकि हमारा गला मीडियम है, तो इसकी कटाई ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी फ्रंट की जो है कटिंग हो गई है। इस तरीके से अगर आप कटिंग करोगे तो आपके आर्म होल की जो कोई भी प्रॉब्लम है वो नहीं बचेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स को भी भेजना जो सिलाई का शौक रखते हैं या फिर घर पे सिलाई करते हैं, तो उनको भी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू।